बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्रामर का। ऑब्वियसली इसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपके लिए ये विजिबल हो जाए। कॉम्प्लीमेंट, देखें कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट वर्ड है क्या। मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, तो इसको इस अंदाज में कवर करूं कि वो तमाम चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। और बीइंग अ टीचर मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि स्टूडेंट्स इसको जानते हैं, पढ़ा हुआ होता है, वो चीज़ें स्टिल ग्रे एरिया में एग्जिस्ट करने की वजह से स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूज रहती हैं और स्टूडेंट को कंफ्यूज रखती हैं। तो हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करें और उसको जो है वो एक क्लियर लाइट में लेके आएँ और समझ सकें, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना बचे इस टॉपिक के हवाले से। सबसे पहले मैं ये डिफ़ाइन करता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट जो है ये वर्ड है क्या। देखिए, अक्सर स्टूडेंट इसको इस कॉम्प्लीमेंट से जो है वो गलती कर जाते हैं और समझते हैं कि शायद ये वो कॉम्प्लीमेंट है जो हम एक दूसरे को देते हैं। कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, सबसे पहले तो मैं ये निगेट कर दूं कि ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इसकी इस कॉम्प्लीमेंट और उस कॉम्प्लीमेंट के स्पेलिंग में फ़र्क है। ये जो मैंने सेकंड वाला लिखा हुआ है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। ये दरअसल जो मैंने कॉम्प्लीमेंट लिख रखा है, ये कंप्लीट से निकला है। कंप्लीट करना किसी चीज़ को, उससे ये वर्ड बना कॉम्प्लीमेंट। ठीक, एक तो ये चीज़ जो है वो आप समझ लीजिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये कंप्लीट जो है ये मैंने यहाँ लिखा है। ठीक, अब सवाल ये है कि ग्रामर में कॉम्प्लीमेंट जो है ये क्या होता है। तो अगर मैं इसकी आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताऊं जो आपको याद रहे और जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन हो, बिकॉज हमने बुकिश डेफिनेशन या थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं याद करनी, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आया करती। हमने वो डेफिनेशन जहन में रखनी है कि जो प्रैक्टिकल हो और हमें उसका जो है वो एक काम आए वो हमारे। ठीक, तो देखें, मैं सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। नंबर वन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और नंबर टू होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों जो हैं वो टाइप्स हैं कॉम्प्लीमेंट की। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के ऊपर होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है और ये कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, देखिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मैं सिंपलेस्ट अगर डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ अ वर्ड or phrase, even it is a word or phrase that follows a linking verb। ठीक, और अगर मैं फर्दर इसको मतलब कंप्लीट करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ एंड आइडेंटिफाइज, या फिर डिस्क्राइब भी कह सकते हैं, डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। ये इसकी कॉन्वेंशनल और बल्कि प्रैक्टिकल मैं कह सकता हूँ कि इसकी डेफिनेशन है, जिसको याद करने से आपकी खासी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। इट इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट। अच्छा, अब इसमें ये जो मैंने लिखा है लिंकिंग वर्ब, इसको मैं बोल्ड करना चाहूँगा और प्लस इसको मैं कोई और कलर भी देना चाहूँगा, इस वजह से कि ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। क्योंकि देखिए, अगर आप नोटिस करें कि डेफिनेशन ये कह रही है कि लिंकिंग वर्ब जो होता है वही बेसिकली डिटरमिन करेगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कब आएगा। क्यों? क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आना है। ठीक,
तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि लिंकिंग वर्ब जो है वो हम कैसे पहचान सकेंगे। देखिए, लिंकिंग वर्ब जो होता है ना, वो कई तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं कह सकता हूँ, एक आपने वर्ड सुना होगा, बी फॉर्म। ठीक, बी फॉर्म क्या हो सकती है? ये इज, एम, आर, वर, ये सारे जो होते हैं ये बी फॉर्म होते हैं, इसको हम बी फॉर्म कहते हैं। ये लिंकिंग वर्ब हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि बी फॉर्म समटाइम ऑक्सिलरी का काम भी करती है। ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब। सो बी फॉर्म हमेशा लिंकिंग वर्ब नहीं होती, समटाइम ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर सकती है। उसकी मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट की शक्ल में डेमो ज़रूर दूंगा, ताकि आप उसको जो है वो परमानेंटली अपनी मेमोरी में फीड कर लें। देखिए, जब भी आप याद रखिए कि मैं यहाँ पॉइंट टू रिमेंबर लिख देता हूँ। पॉइंट टू रिमेंबर क्या है कि whenever B form is followed by a present participle, it would act as helping verb, not linking verb। अब मेरा यकीन कीजिए कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर पढ़िए इसको। Whenever B form is followed by a present participle, it would act as helping verb, not linking verb। अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने लिखा है, इसको भी मैं बोल्ड करना चाहूँगा और ये बिलीव रखूँगा कि आप लोगों को प्रेजेंट पार्टिसिपल का पता है। अगर नहीं पता तो इट्स वेरी सिंपल, किसी भी वर्ब के आप एंड पे आईएनजी लगा दीजिए तो वो पार्टिसिपल प्रेजेंट होगा। ठीक, अदरवाइज जितने भी इसके अलावा अगर ये केस नहीं है तो फिर बी फॉर्म जो है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब ही होगी। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? सो ये पॉइंट जो है वो ये हमारा अगर क्लियर हो गया है तो हमारा काम काफ़ी आगे चलकर आसान हो जाएगा। ठीक, अच्छा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लिंकिंग वर्ब यही है सिर्फ? द आंसर इज नो। इसके अलावा भी कुछ लिंकिंग वर्ब हैं, वो उनकी भी मैं आपको कोई एक दो एग्जांपल्स ज़रूर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि वो क्या होते हैं। मैं ये कह रहा था कि बी फॉर्म जो हैं वो इनके अलावा भी मैं बता रहा था कि जो लिंकिंग वर्ब हो सकते हैं, उसकी एक लिस्ट जो है वो क्या है कि जैसे बिकम है, ठीक, अपीयर है, या फील है, या लुक है, या स्मेल है, या टेस्ट है। अच्छा, ये इसकी जो लिस्ट है वो खासी बड़ी है। वो भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक मेथड है, फॉर्मूला है, जिसकी मदद से आप जो है वो गैस कर लेंगे कि हाँ यार, ये वर्ब जो है वो लिंकिंग है, एक्शन नहीं है। अब यहाँ एक और बात जो नोटिसेबल है वो ये है कि देखें, लिंकिंग वर्ब कभी भी एक्शन वर्ब नहीं हो सकता। इस चीज़ को आपने कभी भूलना नहीं है कि लिंकिंग वर्ब जो होता है वो कभी एक्शन वर्ब नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा, सारे नॉन एक्शन होते हैं। अब ये कुछ डाटा आ गया हमारे पास जो हमारे लिए बड़े इस वक्त जो है वो यूज़फुल होगा आगे चल के। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माय फ्रेंड इज अ सोल्जर। ठीक, अब इसमें देखें, जो ये अ सोल्जर है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। रीज़न क्या है कि ये लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है। लिंकिंग वर्ब को फॉलो करने की वजह से ये बन गया
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, क्लियर हो गया ना कि ये कैसे जो है वो लिंकिंग वर्ब हो गया। अच्छा, उसके बाद इट इज, ओके, इट वाज ही हु हेल्प्ड मी। इस सेंटेंस में देखिए, ये जो ही है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि ये was जो है वो लिंकिंग वर्ब है। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल मैं सिंपलेस्ट देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक, इसमें ये जो वेरी इंटेलिजेंट है ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, अब हमने अपनी इस डिस्कशन से दो तीन जो कीमती प्रेशियस पॉइंट्स हैं वो निकाल लें। नोटिस करें कि पहली एग्जांपल में जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? वो एक नाउन है। ठीक, दूसरी एग्जांपल में देखें, दूसरी एग्जांपल में क्या है? प्रोनाउन है, राइट? और तीसरी एग्जांपल में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर? याद रखिए मेरी बात कि जब भी हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। एक कॉमन मिस्टेक है, बल्कि मैं यहाँ पर पॉइंट टू रिमेंबर लिखना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये एरिया स्टूडेंट का वीक होता है और इसी में वो गलती करते हैं, राइट? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव। ठीक, नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं और एडजेक्टिव्स होते हैं। क्लियर? समझ आ गई बात की? अच्छा, एक तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास क्लियर हो गई। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑलवेज नाउन, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो इधर भी कंफ्यूज होते हैं और उनको देखा गया है कि वो एग्ज़ाम में जो है वो इसमें गलती करते हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं जिसमें मैं कहता हूँ ही इज हियर नाउ। इस एग्जाम्पल को देखिए, हमारे पास एक बी फॉर्म मौजूद है, इज। अब डेफिनेशन के मुताबिक क्या हम पढ़ के आए हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा फॉलो करता है लिंकिंग वर्ब को। तो ज़रा देर के लिए हम स्टैगर हो सकते हैं कि क्या ये जो मैंने शेड कर रखा है पार्ट, यानी ये वाला पार्ट, क्या ये लिंकिंग वर्ब है? सॉरी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसमें जो अगली बात है, अगली इंफॉर्मेशन है, वो क्या है? ये मैंने लिख रखी है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स और ऑलवेज नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव। कभी भी एडवर्ब या कोई भी और पार्ट ऑफ स्पीच कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, वो एडवर्ब ही है। सो अगर वो आपको इस तरह का कोई भी सेंटेंस दे करके उसको अंडरलाइन करके ऑप्शंस में आपको लिख दे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अलोंग विद सम अदर ऑप्शंस एंड आल्सो एडवर्ब, तो आपको जाना चाहिए एडवर्ब की तरफ। अच्छा, अब एडवर्ब ही की बात मैंने क्यों की? एडवर्ब की बात मैंने यहाँ इसलिए की है कि मतलब ये ऐसा ऐसा एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? अच्छा, तो एक तो ये। अच्छा, एक और जो चीज़ आपको यहाँ इसमें से सीखनी चाहिए वो ये है कि याद रखें कि लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी ये जो मैंने लिखा है ही ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आता, बल्कि ये सब्जेक्टिव केस में ही आता है। ऑब्जेक्टिव केस में कभी नहीं आएगा। एक कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल वो लिख देंगे इट वाज हिम हु हेल्प्ड मी। ये एक मिस्टेक है, इसको मिस्टेक समझें। ये दीगर क्वेश्चंस में भी आपके काम आएगी कि इसको आपने दुरुस्त तस्वुर नहीं करना। या यूं भी लिख सकते हैं इट वाज मी, ये तो बहुत ही कॉमन है, इट वाज मी हु हेल्प्ड हिम।
So known me, I. It was I who helped him. It was he who helped me. Always use subjective case after linking verb, right? तो मैं जैसे कहता रहता हूँ आप लोगों को कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाय प्रोडक्ट की शक्ल में हमें मिल जाती हैं, उसे हमें फ़ौरन जो है वो अपनी मेमोरी में ऐड अप कर लेना चाहिए। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर फर्स्ट वाला पॉइंट टू रिमेंबर दोबारा बता दें। बिल्कुल, मैं एक दफ़ा दोबारा शो कर देता हूँ, आप देखिए। पॉइंट टू रिमेंबर, इट मस्ट बी समवेयर हियर, या दिस वन। इसको मैं बल्कि थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ। ये देखिए, wherever be form is followed by a present participle, it would act as helping verb। ठीक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुझे पता है कि स्टूडेंट को समझ ही नहीं है, तो मैं पूरा साल पढ़ाता रहता हूँ और स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं एंड तक। मैंने इसलिए इसका एक प्रॉपर पॉइंट टू रिमेंबर बना के रखा हुआ है, ताकि आप अपने नोट्स जब भी उठाएं तो इस पॉइंट टू रिमेंबर को देख करके उनको याद आ जाए। और एक और बात याद रखें, ये जो पॉइंट टू रिमेंबर है, ये डेफिनेशन है, ये बुकिश नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। उसकी रीज़न ये है कि एग्ज़ाम के अंदर तो जाहिर है हमें प्रैक्टिकल एमसीक्यूज आने हैं ना, थ्योरेटिकल तो नहीं आने। प्रैक्टिकल नॉट इन दैट सेंस साइंटिफिक चीज़ें, मतलब प्रैक्टिकल का मतलब ये है कि वो आपसे थ्योरेटिकल इस तरह नहीं पूछता कि बताइए कि डेफिनेशन क्या है, बताइए कि लिंकिंग वर्ब होता क्या है, इस तरह की चीज़ तो पूछी नहीं जाती। पूछा तो आपसे ये जाता है, बताइए वेदर इट इज़ लिंकिंग वर्ब, समथिंग एल्स और व्हाट। सो वहाँ जाकर हमें फिर ऐसे पॉइंट टू रिमेंबर डेफिनेशंस जो हैं वो बड़ी यूज़फुल होती हैं। सो एक तो ये चीज़ जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो मुझे लगा मुझे आपके साथ जो है वो डिस्कस करनी चाहिए। दैट इज़ वाई आई शेयर विथ यू पीपल। अच्छा, उसके साथ साथ अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि जिसमें अब मैं जो है वो यूज़ करूँगा। नेक्स्ट अब लिंकिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, ये अब देखते जाइएगा, आई एम excited about my promotion। ठीक, पहली चीज, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट में कहता हूँ, अली appears अली appears upset about his job। ये सेकंड चीज है। ठीक, तीसरी एग्जांपल हम लिख देते हैं, द एग्स स्मेल रोटन। ठीक, उसके बाद मैं कहता हूँ, he went red in anger। ठीक, अच्छा, your plans sound nice। ठीक, उसके अलावा you look tired, राइट, ये भी हो सकता है ना। अच्छा, उसके अलावा the audience fell silent। ठीक, शॉर्ट सेंटेंसेस बना रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं, द ऑडियंस फेल साइलेंट व्हेन द कंडक्टर वॉकड ऑन स्टेज और समथिंग लाइक दैट। बिकॉज हमारा जो फोकस है वो लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है स्पेसिफिकली। सो मैं बाकी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ उसी जो है वो पार्ट को क्या उसको कहते हैं, जूम किए हूँ या फोकस किए हूँ, ताकि हमें उसकी जो है वो समझ रहे। ठीक, और हम ज़्यादा इधर उधर भी जो है वो ना जाएं। अच्छा, उसके अलावा क्या हो सकता है, ही ऑलवेज एक्ट्स नर्वस इन क्राउड। ये भी हो सकता है। उसके अलावा ड्रीम्स कम ट्रू इफ़ यू, आई मीन थोड़ा एक्सटेंड करना चाहें आप, वर्क हार्ड। ठीक, तो ये सारे हो सकते हैं। दे सीम सेटिस्फाइड, ये भी हो सकता है। ठीक, आई फेल्ट स्लीपी आफ्टर अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक, ये भी हो सकता है।
और आई होप सो कि आप नोटिस करते जा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, राइट। अच्छा, बिल्डिंग, या इस तरह कर लेते हैं, सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस प्रूव्ड डिफिकल्ट फॉर हिम। ठीक है। अच्छा, एक और जो बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है वो मैं लिखता हूँ। आई ओके, हैव बीन जो होता है ना, ये भी है एक। आई हैव बीन आई हैव बीन अ ड्रीम, इस तरह कर लेते हैं। द लास्ट फ्यू डेज, ठीक, ही रिमेन्ड साइलेंट, ये कर लीजिए। ठीक, द रूम गॉट डार्क आफ्टर इवनिंग, बल्कि गेट्स कर लेंगे क्योंकि हमेशा ही ऐसा होता है ना, वन टाइम ट्रूथ तो नहीं है, ऑल टाइम ट्रूथ है, ये भी हो सकता है। उसके बाद ग्रो है, राइट, ग्रो, वो भी जो है वो इसी कैटेगरी में आता है। टर्न है, टर्न जैसे TURN, टर्न, हिज फेस टर्न्स रेड इन एंगर, राइट, ये भी हो सकता है। उसके अलावा एक जो कंफ्यूजिंग है, माइट भी है, माइट भी, आई माइट बी डिसअपॉइंटेड, इतना ही कर लेते हैं। तो माइट भी जो है ये भी एक ऐसा ही वर्ब है। अच्छा, उसके अलावा ये देखें, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जो पता ही नहीं होता स्टूडेंट को। इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर यू, ठीक, ये भी ऐसा ही है। उसके अलावा आई शैल बी हैप्पी इफ यू कम एट माई प्लेस। ये सारे जो हैं वो आप नोटिस करते जाएं कि किस तरह से जो है वो ये लिंकिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट रिमेंबर मैं आपको देना चाहूँगा, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको पीछे से रिव्यू देता हूँ। ये मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं वो इसलिए दी हैं कि आप समझ सकें कि इसमें काफ़ी वैरायटी है। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये, इसको देखें ज़रा, एक्साइटेड, ठीक, उसके बाद देखें अपसेट, मैं सबको बोल्ड करता जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए इनफैक्ट रोटन। अच्छा, एक बात मेरी और याद रखिए कि देखिए, हमें अबाउट हिज जॉब से कोई लेना देना नहीं है, हमें किस चीज़ से लेना देना है, हमें इस अपसेट से लेना देना है। क्योंकि मैंने जो शुरू में आपसे बात की कि लिंकिंग वर्ब जो है उसके बाद तीन चीज़ें होनी चाहिए जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकती हैं। क्या है वो? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। अब आप नोटिस करते जाएं कि क्या कहीं मैंने किसी एग्जाम्पल में इन तीनों से बाहर तो कुछ नहीं लिख दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए, ये ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब इन एंगर नहीं हमें लिखना क्योंकि वो तो एडवर्ब है, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एन एडवर्ब कैन नेवर एवर बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ये देखिए, उसके बाद नाइस है, उसके बाद देखिए टायर्ड है, उसके बाद देखिए साइलेंट है, राइट, साइलेंट है। उसके बाद देखिए नर्वस है। उसके बाद देखिए ड्रीम्स कम ट्रू, ट्रू है। उसके बाद देखिए सेटिस्फाइड है, ठीक, और उसके बाद देखिए आई फेल्ट स्लीपी, स्लीपी है, एडजेक्टिव है ना ये। अच्छा, डिफ़िकल्ट है,
अच्छा, आई हैव बीन अ ड्रीम, ड्रीम है। अच्छा, ही रिमेन साइलेंट है। अच्छा, उसके अलावा आप देखिए द नहीं आना यहाँ पे, इट आना है। इट गेट्स डार्क है। ठीक, हिज फेस टर्न्स रेड है। अच्छा, आई माइट बी डिसअपॉइंटेड है। इसी तरह वेरी डेंजरस है। ठीक, आई शैल बी फाइनली हैप्पी है। तो माय डियर, ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है दो चीज़ों को बड़ा एक्सप्लिसिट अंदाज में आपके सामने रखती है। एक लिंकिंग वर्ब है और दूसरा जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, एक तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ जिसको देख करके आपने मुझे बताना है कि क्या ये क्या चीज़ है। ही वॉज रिसीव्ड बाय हिज ओन फ्रेंड। बताइए, ये जो वॉज है क्या ये लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है? नंबर वन। नंबर टू, ये बताइए क्या ये डिसीव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या मेन वर्ब है? नंबर टू, या एक्शन वर्ब है दूसरे वर्ड्स में? ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है जो स्टूडेंट, और मैं आपको बताऊं जो बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉइंट टू रिमेंबर या डेफिनेशन, आप यकीन कीजिए कि आप उनको यूज़ करके इजीली मुझे आंसर कर सकते हैं, इजीली। राइट, देखें, लेट मी हेल्प यू पीपल। क्या मैंने कहा था आपको? मैंने यही कहा था ना कि अगर बी फॉर्म फॉलो की जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल से, नॉट पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल से, तो बी फॉर्म क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। दैट वुड मीन कि यहाँ पे मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तभी वो उसकी हेल्प कर रहा है। दूसरी तमाम सिचुएशंस के अंदर क्या है? ये लिंकिंग वर्ब ही रहेगा। इसके लिंकिंग वर्ब होने का मतलब है इसके बाद जो अगर नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव मौजूद है वो क्या हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक, अब ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, रिसीव्ड, नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड पास्ट पार्टिसिपल, यस, दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट। व्हाई? बिकॉज पास्ट पार्टिसिपल एक्ट एज एन एडजेक्टिव एज वेल। और उसमें हमने क्या पढ़ा था? तीन चीजें कौन कौन सी थी जो कॉम्प्लीमेंट हो सकती हैं? नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। चूंकि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो पास्ट पार्टिसिपल को एक इमोर्जन मिल जाता है कि हाँ, मैं भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता हूँ। सो ये लास्ट चीज़ थी जो कि सबसे एंड पे समझ लें कि मुझे आपसे डिस्कस करना थी और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो है वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारा दूसरा टॉपिक है। इस टॉपिक को भी आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से एज अ मैटर ऑफ फैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, और इसको स्टूडेंट जो है वो मुश्किल टॉपिक समझते हैं। बट आई होप सो कि आपको ये भी समझ आ जाएगा। ठीक, अच्छा, कुछ चीज़ें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंट है। हम उन चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे जो सिमिलर हैं, और उन चीज़ों को क्लियर करेंगे जो डिससिमिलर हैं। ठीक, देखें, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन। ठीक, ये मैं कॉमन चीज़ें लिखवा रहा हूँ आपको। प्रोनाउन और एन एडजेक्टिव, यानी एक बात जो कॉमन आ गई, नाउन, प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव दोनों में है। लेकिन ये अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट लिखने लगा हूं। ठीक, दैट फॉलोज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, टू रीनेम, रीनेम और रीस्टेट कह सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी डेफिनेशन लंबी होगी बट ये आपके काम आएगी। तो कॉमन क्या चीज़ें आ गई? कॉमन ये चीज़ें आ गई कि ये नाउन, प्रोनाउन या
एडजेक्टिव हो सकता है। डिसिमिलर चीज़ें क्या आ गई कि इसमें एक्शन वर्ब ज़रूरी होता है। ठीक, इसमें एक्शन वर्ब जो है वो ज़रूरी होता है। अच्छा, आप मैंने लिखा तो नहीं है डेफिनेशन के अंदर, आपको कैसे पता लगेगा कि एक्शन वर्ब जो है वो इसमें है? आपको पता लगना चाहिए इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से। क्योंकि देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ उस सेंटेंस में आ सकता है जिस सेंटेंस में एक्शन वर्ब मौजूद हो। क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि उस पर काम होता है। काम किधर होता है? एक्शन वर्ब में काम होता है। तो ये दोनों आपस में बड़े जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं। तो जहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आ गया, इसका मतलब उस सेंटेंस में एक्शन वर्ब आ गया। सो दैट इज वाई आई डिडंट राइट हियर एक्शन वर्ब, बल्कि आपने सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के समझ जाना है इस चीज़ को कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो अब इसमें जो है वो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ऑब्वियसली, तो आपको जो है वो समझ आ जाएगी चीज़ों की कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द पुलिस फाउंड हिम गिल्टी। अच्छा देखिए, अब जो मैंने ये लिखा है फाउंड, ये एक्शन वर्ब है। ठीक, अब ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम। और डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है? दैट फॉलोज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका मतलब जिस तरह आपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में लिंकिंग वर्ब फाइंड आउट करना होता था, इसमें आपने क्या फाइंड आउट करना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट होगा? एक्शन वर्ब की मदद से। ठीक, और उसको जो आगे फॉलो करेगी चीज, वो अगर तीनों में से कोई एक है, नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो वो क्या होगी? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल ये है कि इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते क्यों हैं? देखिए, अगर हम अपना पूरा मैसेज देना चाहते हैं कि पुलिस ने उसको मुजरम पाया है या गिल्टी पाया है, तो अब उसूलन हमें यहाँ तक ये बात कंप्लीट कर देनी चाहिए थी। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव थॉट आपकी कन्वे हो जानी चाहिए। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आपकी स्टिल इंफॉर्मेशन लैग कर रही होती है, और वो इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन फर्दर क्या है कि ऑब्जेक्ट गिल्टी है, यानी इसका मतलब यहाँ तक ऑब्जेक्ट इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करेंगे उसको हम कॉम्प्लीमेंट कह देंगे। ठीक, ये इसका कॉन्सेप्चुअली एक पॉइंट था। बाकी रूल्स हैं, ग्रामेटिकल जो रूल्स आपको मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेटली वही आपके काम आएंगे, और वही जो है वो आपको आगे चल कर के हेल्प करेंगे, राइट। अच्छा, अच्छा उसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल मैं कहता हूँ द आर्मी, या ये कह देता हूँ कि ISI, ISI declared this area this sector no go area, right? Look at this, the ISI declared this sector no go area. अब ये दिस सेक्टर जो है, सेक्टर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, सेक्टर जो है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द ISI डिक्लेयर दिस सेक्टर, और उसके बाद देखें नो गो एरिया जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का, दिस सेक्टर का। और इस तरह से जो है वो ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई जिसमें हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड आउट किया। दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, क्या? कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, एक्शन वर्ब मौजूद है। ठीक, एक्शन वर्ब मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिसकी वजह से हमने इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा। ठीक, अच्छा उसके अलावा कुछ और एग्जांपल भी हो सकते हैं जिसमें से आप जो है वो इसको ये ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ दिस मूवी मेड हिम
crazy. This movie made him crazy. Right? इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो made है ये आपका एक्शन वर्ब है, हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो क्रेजी है ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। राइट? तो ये जो हैं वो कुछ कॉम्प्लीमेंट्स थे। उसके अलावा इलेक्टेड एक वर्ब है जो इसमें यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ द पीपल ऑफ पाकिस्तान elected Imran Khan the Prime Minister of Pakistan। तो elected, उसके बाद इमरान खान डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं आपको जल्दी से पीछे ले चलता हूँ। यहाँ अगर आप देखें इट शुड बी समवेयर हियर, जस्ट अ मिनट। अच्छा चलें, वो चीज़ ये जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि आप कैसे इतनी बड़ी लिस्ट याद करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में लिंकिंग वर्ब की, उसका तरीका ये है याद नहीं करना। ये देखें, अब अगर फॉर एग्जांपल अपीयर्स है जो कि बी फॉर्म नहीं है लेकिन लिंकिंग वर्ब है, बड़ा आसान तरीका ये है कि इस वर्ब को आप बी फॉर्म यानी इज, एम, आर, वाज वर्ब से रिप्लेस करके देखें। अगर ये रिप्लेस हो जाता है तो ये खुद भी लिंकिंग वर्ब है। फॉर एग्जांपल अली इज अपसेट, इससे रिप्लेस हो गया ना, सेंस बन रही है। ठीक। द एग्स आर रोटन, ही वॉज रेड। ठीक। योर प्लान्स आर नाइस। यानी अगर कोई लिंकिंग वर्ब बी फॉर्म से हटके है तो आप उसको बी फॉर्म से रिप्लेस करें, फिर भी सेंस बनेगी। अगर सेंस बन गई तो वो भी लिंकिंग वर्ब है। यानी यू लुक टायर्ड है ना, यू आर टायर्ड। ठीक। द तो इस वजह से जो है वो ये सारा पहचाना जा सकता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है।